उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। समाजवादी पार्टी के महासचिव बनाए गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को कहा है कि जितनी भी धार्मिक पुस्तकें या पाठ्य पुस्तकें हैं, इसके साथ पुराण है, ग्रंथ हैं, सभी से विवादित शब्दों को हटाया जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य आक्रामक अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार संघ प्रमुख मोहन भागवत का नाम लिया और कहा कि मोहन भागवत ने भी धर्म में कमियों को बताया है और इन कमियों को दूर किया जाना आवश्यक है। रविदास जयंती के अवसर पर मोहन भागवत के द्वारा बयान दिया गया था कि किसी भगवान ने जाति व्यवस्था नहीं बल्कि पंडित ने बनाई है, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जात पात को संतों ने ही फैलाया है। ज्योतिबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर समेत अनेक लोगों ने समय समय पर इस पर प्रहार किया है। यदि किसी पुस्तक रचना में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग शूद्रों को, महिलाओं को अपमानित करने के लिए किया गया है तो उसे तत्काल हटाए जाने की मांग स्वामी प्रसाद मौर्य ने कर दी है। उन्होंने कहा कि हम सभी भारतीय संविधान से संचालित होते हैं, इसलिए इसका पालन करना चाहिए, जिसको लेकर मेरा सिर काटने के लिए जुबान काटने का फरमान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ उस अंश को निकालने के लिए कहा है जिसमें शूद्र और महिलाओं का अपमान किया गया हो। आप लोगों की सोच ने हिंदू धर्म को अपमानित किया है। आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि भारत में जो भी रहता है वह हिंदू धर्म का है, लेकिन लोग हिंदू धर्म को छोड़ अन्य धर्म में गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि धर्म का सत्यानाश ना हो तो इन चीजों को हटाना चाहिए। आपको हिंदू धर्म को सुरक्षित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई तरह के बयान दिए थे, जिसको लेकर विवादों में वो बराबर रहे हैं। इसको लेकर साधु संत भी खासे नाराज नजर आए हैं। इसके बाद 16 दिनों से चल रही उनकी बयानबाजी ने आज फिर एक कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूं, आपको एफआईआर कराने का बड़ा शौक है और भी कठिन से कठिन धारा लगाने का बड़ा शौक है, तो तमाम संतों, महंतों, धर्माचार्यों ने जो सिर काटने के लिए किसी ने 21 लाख, किसी ने 51 लाख, जीभ काटने के लिए किसी ने 5 लाख, किसी ने 11 लाख, कान काटने के लिए, हाथ काटने के लिए और नाक काटने के लिए फरमान जारी किए हैं, किसी ने हत्या कर देने के लिए फरमान जारी किया है, क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर कराते हैं? वर्ण विशेष को अपमानित करना, गाली देना, आपत्तिजनक टिप्पणियों सहित सभी उन अंशों को हटवाने के लिए पहल करें, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में आज केंद्र में सरकार है, देश के तमाम प्रदेशों में सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था 2014 लोकसभा चुनाव के समय जब किसी पार्टी ने उन पर किसी टिप्पणी की थी तो उन्होंने भी नीच होने के अपमान का दंश झेला था। सार्वजनिक सभाओं में, एक नहीं अनेक सभाओं में कहा था कि पार्टी विशेष के लोग हमें नीच कहते हैं क्योंकि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूं। और अभी अभी जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ी जात में नीच होने का अपमान झेल चुके हैं, माननीय मोदी जी का मतलब जो गुजरात में 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, उस समय देश के प्रधानमंत्री के दावेदार थे, आज दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। जब ऐसी शख्सियत को भी इस जातपात के दंश और जहर को झेलना पड़ता है तो गांव के एक सामान्य दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, दलित, पिछड़े आदिवासी समाज के व्यक्ति का क्या हाल होगा, इस देश की महिलाओं के साथ कितना सौतेला व्यवहार होता होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमने एक छोटी सी बात उठाई थी
रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश को, जिसमें जाति विशेष को नीच अधम कहा गया, महिलाओं और शूद्रों को प्रताड़ित और अपमानित करने के लिए कहा गया, महिलाओं को नीच से भी नीच बताया गया, उस अंश को निकालने के लिए, तो उस पर विचार करने के बजाय देश के सभी संत महात्मा धर्माचार्य वर्ग विशेष के लोग मेरा सिर काटने, जीभ काटने, हाथ काटने, नाक काटने, कान काटने पर सुपारी देना शुरू कर दिया। अब मैं उन धर्माचार्यों से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी व्यवस्था में, आपने जो जाति व्यवस्था बनाई, उसमें चौथे पायदान पर आने वाले शूद्र समाज में पिछड़ी जात में पैदा हुआ। इसीलिए आपने मेरा सिर काटने के लिए, जुबान काटने के लिए, कान काटने के लिए, नाक काटने के लिए, हाथ काटने के लिए फरमान तो जारी कर दिया। क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आरएसएस प्रमुख भागवत जी के भी सिर, जीभ, हाथ, नाक काटने की हिम्मत कर सकेंगे? इसलिए ऐसे ऐसे चिल्ली बखाने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी अकल ठिकाने पे आ जानी चाहिए। हमने आपको अपशब्द नहीं कहे, आपका अपमान नहीं किया, आपको किसी प्रकार की धमकी नहीं दी। हमने तो एक अनुरोध किया कि आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाना चाहिए।